नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्राइम। आज हम बनपुर टाउन में 78 नंबर वार्ड के पार्षद अशोक रुद्र जी से मिलने के लिए आए हैं और उनकी बात सुनेंगे और जानेंगे कि उन्होंने पॉलिटिक्स कब से शुरू की, उनका एजुकेशन कब से है। कुछ हम लोग पर्सनल क्वेश्चन भी करेंगे। और अशोक जी, आपका इस न्यूज़ चैनल में आपको स्वागत है। नमस्कार। ये मुझे बताइए कि आपने पहली बार ये चुनाव लड़ा और पहली बार आप जनप्रतिनिधि बने हैं, तो ये अनुभव कैसा लग रहा है? अनुभव तो देखिए अच्छा है कि अनुभव भी अच्छा और ये एक नया दायित्व भी है कि जनप्रतिनिधि बने, जन के लिए काम करना। और ये 78 नंबर वार्ड है इस इलाका का सबसे इम्पोर्टेंट वार्ड। और इस वार्ड में जितना बनपुर और अगल बगल का 14, 15, 16 वार्ड है, उनका संपर्क ये वार्ड से जुड़ा हुआ है। क्योंकि रेल स्टेशन देखिए यहाँ पर है, यहाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल भी इधर ही है, बड़ा बैंक, बड़ा बस स्टैंड सभी यहीं पर है। यह है सुविधा की बात। और असुविधा का जो बात है वो है ये पूरा प्रॉपर्टी है इसको का। तो ऐसा बहुत सारा काम है जो हम लोग करना चाहते हैं, पर उसके लिए हमको एनओसी लेना पड़ता है इसको से। अभी कभी एनओसी हम लोग को मिल जाता है, कभी विलम्ब होता है, कभी नहीं मिलता है। ये असुविधा की बात है। और एक बहुत बड़ी असुविधा की बात ये है कि हमारा ये वार्ड में वोटर है 7,000, पर ये वार्ड में आबादी है 23,000 का ऊपर। और जो वोटर नहीं भी है उनका भी मांग है परिसेवा का लेकर। तो ये एक असुविधा का बात है। और इसको अगर और अच्छा से साफ़ सुथरा, लाइट व्यवस्था, ड्रेन का क्लीनिंग ये सब देखे तो थोड़ा हम लोग का ऊपर भी आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी ऊपर थोड़ा प्रेशर घटे। जबकि ये सब काम एक समय था, क्योंकि मेरा जन्म यहीं पर ही हुआ, ये रेल क्वार्टर में। पिताजी मेरा रेलवे में थे, इसको ही सब काम करते थे। अभी थोड़ा बहुत काम उन लोग का घट गया है। ठीक है, मेरा सवाल इसी से है कि आपने जो कहा कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम है क्योंकि एक इसको प्रॉपर्टी है और इसको टाउनशिप के अंदर है। तो यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि जो हम लोग कॉरपोरेशन का दूसरा इलाका है जहाँ पर पानी, बिजली, रास्ता का समस्या, लेकिन वो समस्या यहाँ नहीं है। तो अभी आप जब से 2 महीना हो गया करीब करीब आप काउंसलर बने हुए, तो ऐसा कोई चीज़ देख रहे हैं कि जो आपको यहाँ करना चाहिए? हाँ, ये थोड़ा पानी वगैरह का समस्या यहाँ कम है। सफाई का समस्या यही कारण में सबका नज़र में नहीं आता है, क्योंकि इसको हाथ उठा लेने का बाद इसको पहले जितना करता था अभी उसका 20% करता है। एएमसी से हम लोग करा देते हैं, वही लिए नज़र नहीं आता है। ये वार्ड में एक है कि हम लोग एक कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं। जो मोटा मोटी गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के आसपास हैं, वो अपना घर का जो शादी ब्याह कोई भी अनुष्ठान हो उसमें उनको हम लोग बहुत कम पैसा में उसको उपलब्ध करा सके। ये एक तो हम लोग का प्रयास रहेगा आने वाला दिन में। ये एक तो करेंगे, इसको लेके हम इसको के साथ हम बात करेंगे। ऑलरेडी ये एक बार मैंने ईडी के साथ बात भी किए थे, इसके लेके हम लोग बात करेंगे। अब एक मेरा सवाल है कि जो सबसे बड़ा भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा कि आसनसोल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए 2 महीना हो गया और अभी तक MIC का जो बोर्ड गठन है वो नहीं हुआ है, बोर्ड चेयरमैन नहीं है। तो इससे भी आपको कोई काम में दिक्कत हो रही है? कुछ तो असुविधा ही हो रही है, पर फिर भी सब काम मेयर साहब है, चेयरमैन है, वो लोग कर रहे हैं। और आपको बोल दूं कि पिछला 5 तारीख को मीटिंग था, क्योंकि मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, स्टेट तृणमूल का जो कोर कमेटी। तो हम लोग 5 आदमी का बुलाया आया था, 5 ही आदमी पूरा पश्चिम बर्धमान जिला से। हम लोग का मंत्री मलय घटक जी, हम लोग का मेयर और जिला सभापति विधान उपाध्याय जी, और अभी नया स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बने उज्जवल चटर्जी जी, और स्टेट का सेक्रेटरी आपका भी शिवदासन दासू जी, और मैं जो शिक्षक संगठन का स्टेट का अध्यक्ष हूँ। पहले मैं तृणमूल छात्र परिषद का भी अध्यक्ष था पूरा स्टेट का। तो हम लोग उस दिन में मीटिंग में ये बात CM के सामने उठाए, और जैसा बातचीत हुआ इससे हम लोग को उम्मीद है बहुत जल्द ये जो आप बोल रहे हैं MMIC और बोरो चेयरमैन की जो समस्या है, ये बहुत जल्दी ये समस्या के समाधान हो जाएगी। इलेक्शन के पहले
माना जा रहा था कि जब कॉरपोरेशन इलेक्शन हो जाएगा तो उसमें एक आपको पोस्ट कुछ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन हो उसमें आपको कोई पोस्ट नहीं दिया गया। अब जब बचा है एमआईसी और बोर्ड चेयरमैन, तो आप उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कुछ काम करने के लिए, बनने के लिए आपको कोई एक पोस्ट दे? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का सिद्धांत है, किसको क्या, कहाँ पर ही पार्टी किस तरह से किस पोस्ट में रखेगी, इसमें मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। पार्टी तो बहुत हमको संगठन करने का काम दिया। पूरा बंगाल में किसी का रिकॉर्ड नहीं है तृणमूल पार्टी में जो एक से अधिक बार शाखा संगठन का राज्य का अध्यक्ष बना है। मैं जब वर्धमान का विभाजन नहीं हुआ था, दोनों भाग में नहीं बटा था, तब का मैं जिला का छात्र का अध्यक्ष था। मैं आपका तृणमूल यूथ कांग्रेस का जिला का अध्यक्ष था। तो पार्टी तो बहुत कुछ दिया। अभी आगे देखिए जैसा होगा, ये सब पार्टी का सिद्धांत, इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी जब जैसा जैसा दायित्व देगा हम लोग उसको अच्छा से काम करने का हम चेष्टा करते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि जब विधानसभा इलेक्शन हो रहा था, जब शाहिनी घोष का नाम अनाउंस हुआ, तो कुछ शिक्षक जो लोग थे वो आपके समर्थन में आए थे, वो डिमांड कर रहे थे कि आपको यहाँ से टिकट दिया जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए ये केवल शिक्षक नहीं, ये एक आपका क्या बोले, एक इलाका का एक प्रत्याशा या आवेग था कि कोई अगर लोकल को किसी को देने का कहे कि हम लोग का जो ये आसनसोल साउथ विधानसभा है, ये विधानसभा में आज तक 1952 साल से लेके 2021 तक ये विधानसभा का किसी भी आदमी को टिकट नहीं मिला विधानसभा में। कांग्रेस का टाइम में भी नहीं मिला। कांग्रेस से जब हम लोग का नया दल का गठन हुआ तब हम लोग का कोई यही विधानसभा का किसी को नहीं मिला। तो ये पब्लिक का एक आवेग होता है। तो हम लोग को जो जिसको दायित्व देता है हम लोग उसका साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पार्टी का जो सिद्धांत है वही टॉप प्रायोरिटी होता है। एक सवाल ये है कि पिछला बार जब जितेंद्र तिवारी मेयर पद से इस्तीफा दिए, फिर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, उस बीच में आपको भी जो बोर्ड का एक मेंबर के रूप में लिया गया, फिर देखा गया कुछ करीब 2 महीने के अंदर ही आपको वहाँ से हटा दिया गया। तो उस समय आपको थोड़ा सा ठेस पहुँचा था कि क्यों हटाया गया, या फिर जितेंद्र तिवारी के करीब होने के कारण आपको हटाया गया, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, आपको एक तो बात हम बोल रहे हैं, आदमी से संपर्क अच्छा रहता है, करीबी की बात नहीं है। और जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, अभी जो MMIC बन के आएगा, कोई एक भी जिला का सिद्धांत से नहीं होता है, ये सब ऊपर से होता है। और मैं जिस लेवल का राजनीति का साथ जुड़ा हुआ हूँ उसमें संपर्क अच्छा रह सकता है। यहाँ का किसी का करीब, इमाम तो सभी का करीब है, उसके साथ इसका कुछ नहीं है। वो हाँ 3 महीना करीब हम थे, उसके बाद पार्टी को लगा कि नहीं फिर दूसरा को लाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। राजनीति में होता है, कभी पोस्ट आता है फिर पोस्ट जाता है। हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी का कर्मी होते हैं, हम लोग को यही सबको लेके चलना पड़ता है। पार्टी सर्वोत्तम। ये मेरा सवाल है कि जब आप छात्र परिषद के अध्यक्ष थे, तब आप कलकत्ता में भी आपका बहुत आना जाना था, वहाँ रहते थे आप, तो इस दौरान TMC के बड़े नेताओं के आप करीब भी आए, तो क्या देखने सुनने को क्या मिला, क्या अनुभव हुआ, क्या सीखे वहाँ पर अधिकतर? बहुत कुछ सीखे। लगभग 15-16 साल से ममता दी को करीब से देख रहे हैं, और तब नहीं, अभी भी हम तृणमूल भवन में बैठते हैं, क्योंकि शिक्षक संगठन का अध्यक्ष है। हर बुधवार को मेरा बैठने का डेट है। वो अभी नहीं, पिछला 15-16 साल से आसनसोल, कलकत्ता, पूरा बंगाल का हम कभी छात्र लेके, कभी यूथ लेके। जिस दिन आपका जब अभिषेक बनर्जी जी हम लोग का यूथ का प्रेसिडेंट थे, उस कमेटी का मैं सबसे सीनियर जनरल सेक्रेटरी था यूथ का। तो कभी छात्र, कभी युवा, कभी शिक्षक लेके पिछला 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, बड़ा नेता का साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारा अनुभव मिलता है। तो ये सब हमको पॉलिटिकली बहुत कुछ सिखाया है। एक सवाल ये है कि टेट को लेकर है, टेट का मामला फंसा हुआ है आपका, वो हाई कोर्ट में गया। हर बार कुछ जब सरकार डिसीजन लेने जाती है तो हाई कोर्ट में मामला एक तरह से हो जाता है, और इससे छात्रों में एक तरह से निराशा बहुत है कि वो परीक्षा देने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पा रहा। तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं, ये कैसे मामला सुलझेगा? नहीं, देखिए, टेट का जो मामला है, सही में
बहुत सारे रुकावट आ रहा है कि मामला वगैरह हो रहा। तो हम लोग भी चाहते हैं, जो हम लोग का सरकार भी बोल रहा है कि हम लोग साफ़ सुथरा ढंग से ही चल रहे हैं, पर कुछ इसमें क्या है, सीपीएम और बीजेपी वाले हैं वो गलत सलत समझा के हाई कोर्ट में जाकर, क्योंकि खूब बड़े युवा का हाई कोर्ट में जाकर मामला को स्लो कर दे रहा। जो रिक्रूटमेंट आपका 1-2 साल में होना चाहिए उसको 6-7 साल ये लोग लगा दे रहा, पर बाद में सब ठीक ही हो रहा है, पर समय चल जा रहा है। ये थोड़ा युवा को भी जानना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी शिक्षित हैं। जो टीचरी का नौकरी में आएंगे वो तो शिक्षित है, सब कोई आइदर डीएलएड और बीएड टेट क्वालिफाई करके, कोई मास्टर डिग्री का नीचे आजकल बहुत कम ही होते हैं ये लोग हैं। अभी प्राइमरी में भी आप नौकरी कीजिएगा मिनिमम HS 50% ये आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। तो शिक्षित सैनिक को ये भी समझना पड़ेगा कि जो सही मांग है उसके लेके आप कोर्ट में जाइए, पर ये जो विरोधी लोग का भड़काव में आके ऐसा कुछ काम मत करिए कि जिसका नुकसान आप ही लोग का ऊपर पड़ेगा। बीजेपी का आप ये लोकल है, बीजेपी आपका अगेंस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो भविष्य कहाँ दिखाई दे रहा बंगाल का 2024 क्या दिखाई दे रहा आपको, आपकी नज़र में? देखिए, बंगाल में एक बात हम लोग बोलते हैं, जो लोग ममता दी को सामने से देखे हुए हैं, जो ममता दी का साथ जिन लोग को काम करने का सौभाग्य मिला हुआ है, ममता दी जब तक है बंगाल का सत्ता में और कोई नहीं आएगा। क्योंकि ममता जी वो महिला है जो अकेले लड़ाई करके, संग्राम करके, त्याग करके, लड़ के एक पार्टी को पैदा किया, जिस पार्टी को सत्ता में लाया, और सत्ता में ला के वोट तो पब्लिक देता है। विरोधी ये भी नहीं बोल पाएगा कि विधानसभा वोट और लोकसभा वोट में लोकल स्टेट पुलिस हिलने नहीं देता सेंट्रल आके, उसके बाद भी इतना वोट मिला। बीजेपी बंगाल को भूल जाए, वो कम से कम अभी 20 साल तक बंगाल में बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात है, बीजेपी को अगर बंगाल में कुछ करना है 20-25 साल बाद, तो उनको बंगाल से ही नेता पैदा करके लाना पड़ेगा। बाहर से नेता ला के बोलेंगे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ममता दी यहाँ का पब्लिक का दिल में है। क्योंकि ये बोलने का हम आपको उस एंगल से बोल रहे हैं, ये हम एक 78 नंबर का पार्षद का तरफ से नहीं बोल रहे, क्योंकि हम पूरा बंगाल घूमते हैं, हम जानते हैं कुछ होने वाला नहीं। देखिए, इस बार भी 200 पार बोला था, 77 में आके समट गया, क्या हुआ? मेरा सवाल यहीं पर है, विधानसभा चुनाव से ही आसनसोल साउथ जहाँ से बीजेपी की अग्निमित्रा पाल जीत गई, तो ये आपको टीस देता, अभी भी दर्द देता है कि कैसे वो जीत गई? देखिए, दर्द तो सही मानो तो दर्द देता है कि अगल बगल का सीट जीते, यहाँ हम लोग 4700 करीब वोट से हार गए, और बगल में कुल्टी और भी कम मार्जिन 700 से भी नीचे 600 शायद 70-80 का बीच में से हम लोग हार गए। तो इतना सीट मिला, ये 2 सीट जो हम लोग नहीं जीत पाए, ये हम लोग को खराब लगता है। अभी देखिए, फिर लोकसभा आया, फिर इसमें हम लोग लगभग 21,000 का लीड यहाँ से हम लोग दे दिए हैं। थोड़ा सा मेरा कुछ एक पर्सनल सवाल है, तो मुझे थोड़ा, जो आपके वार्ड के लोग हैं, बहुत से लोग आपको पहले से जानते हैं, लेकिन बहुत लोग हो सकता है कि नहीं जानते हो, तो मुझे थोड़ा आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका स्कूलिंग कहाँ हुई, कॉलेज कहाँ से की, ये थोड़ा मुझे बता दीजिए। देखिए, मेरा पिताजी रेलवे में थे, रेलवे ट्रांसफरेबल जॉब। ये मेरे पीछे में जो रेल क्वार्टर है, जो आप देख रहे हैं, यहाँ कांग्रेस का ऑफिस है, उसका बगल वाला क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ। फिर बनपुर बॉयज़ हाई स्कूल से मैंने पढ़ा, उसके बाद आपका वर्धमान यूनिवर्सिटी थे, हिस्ट्री से मैंने MA किया, और फिर अब मैं टीचर हूँ सरकारी स्कूल का। फिर DLED मैंने किया आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, और उसके बाद DLED में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन। तो ये पढ़ाई यार, खेल कूद भी हुआ, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा, आप भी हमको देखें स्पोर्ट्स करते हुए, कि मैं एक नेशनल मेडल विनर एथलीट हूँ। और मैं अपना समय में स्कूल लेवल का 100 मीटर हर्डल्स, स्कूल लेवल में 100 मीटर हर्डल्स होती है, 100 मीटर हर्डल्स और लॉन्ग जंप का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आपका मैंने स्टेट लेवल का रिकॉर्ड भी किया था, और नेशनल में मैंने आपका लॉन्ग जंप में जूनियर ग्रुप में मैंने सिल्वर मेडल जीता हूँ। तो यही मेरा कैरेक्टर है। और आप देखते हैं कि साल भर मैं स्पोर्ट्स का लेके कुछ करता हूँ, कभी फुटबॉल देना, कभी क्रिकेट बैट, कभी स्पाइक्स, कोई अच्छा प्लेयर है तो उसको बाहर में भेजने के लिए जो जो ज़रूरत पड़ता देते हैं। और साल भर क्योंकि टीचर हूँ, कोई अच्छा रिजल्ट करने से भी बड़ा प्रोग्राम
करके उसको सम्मानित करना, ये सब करते रहते। आगे ये पॉलिटिक्स में आप कब आए, थोड़ी भी बता दीजिए। मैं देखिए, मैं पॉलिटिक्स में हूँ 2004-05 में, जब हमने 2004 में शुरू किया टीचर्स का ट्रेनिंग लेना, तब वामफ्रंट का सरकार था। तो तब क्या हुआ, टीचर्स का ट्रेनिंग का तब नियम था, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम होता है कॉन्करेंट लिस्ट में रहता है, सेंट्रल और राज्य दोनों एक साथ करता है। तो कोई इशू में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो सेंट्रल का रूल मान के चलना पड़ता है। तो उस समय सीपीएम का सरकार था, वामफ्रंट सरकार। तो वो लोग यहाँ टीचर का ट्रेनिंग का किया था, मैट्रिक पास, माध्यमिक और 1 साल का ट्रेनिंग, जबकि पूरा देश में था HS पास 50%, ग्रेजुएशन और 2 साल का ट्रेनिंग। तो हम लोग जब 1 साल का हम लोग ट्रेनिंग किए और हम लोग का सर्टिफिकेट मिला, फिर कोई मामला कर दिया, हम लोग का सर्टिफिकेट को कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर हम लोग आंदोलन में उतर गए। तब कम से कम ये PTTI और BEd बिल के 1,30,000 स्टूडेंट उतर गया था, जो लोग का सर्टिफिकेट हाई कोर्ट का राय से कैंसिल हो गया था। फिर पूरा राज्य जुड़ के मैंने आंदोलन किया। तो उसी समय ममता दी का नज़र में आ गया। फिर ममता दी से परिचय हुआ। ये कब की बात है? ये आपका बात है 2006-07 का। तब ममता दी रेल मंत्री थी। तो उस समय ममता दी तब देश के प्रधानमंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ममता दी ने हमें 2 बार प्रधानमंत्री जी के पास लेके गए थे। एक बार वो शांति निकेतन आए थे तो राजभवन में ठहरे थे वहाँ, और एक बार दिल्ली में साउथ ब्लॉक में लेके गए थे समस्या के लेके। तब अर्थ मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उसके पास भी लेके गए थे। फिर हम जाके पार्लियामेंट घेराव किया था दिल्ली में। तब HRDA मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, उनसे भी हम लोग जाके बात किए। हम दिल्ली तक आंदोलन किए थे। तो वही सब लेके फिर मेरा पॉलिटिक्स में आना वही 2005-06-07 से सबसे ममता दी के साथ है। पॉलिटिक्स करता है कोई ना कोई एक गोल अचीव करने के लिए। पॉलिटिक्स करने का मतलब ये होता है कि हमको कहीं ना कहीं जाके ऐसा कोई जगह मिले जहाँ से और हम बेहतर काम करवाएं। तो आप अपना जगह क्या देख रहे हैं फ्यूचर में? नहीं, ये हम देखिए, हम लोग का जो है पॉलिटिक्स में समाज सेवा, आदमी का हो के जितना हो सके काम करो। अब आपका काम का ऊपर पार्टी जैसा मूल्यांकन होगा, वैसा आप आगे बढ़िएगा। हाँ, कुछ समय होता है मूल्यांकन ठीक तरह से होता है, कभी कभी लगता है या नहीं। हम जिस तरह का काम किए उस तरह का मेरा मूल्यांकन हुआ नहीं है। अब ये सब आपका किस्मत का काम है। हाँ, काम है आदमी के लिए काम करना, और जब जो दायित्व मिले उसको एकदम दिल से निभाना और ममता बनर्जी को मान के आगे चलना। थैंक यू।